स्कूल बने हैं, अस्पताल बने, आपका इंफ्रा तो बना है, लेकिन व्यवस्था नहीं है वहाँ। लगता है कि शायद गठबंधन का साथ मिला होता, पार्टी का साथ मिला होता तो थोड़ी मजबूत स्थिति में होते। 4 मुख्य मुद्दा वो कौन सा होगा? आप कम शब्द बता दीजिए कि भाई ये हमारा मुद्दा होगा, जो लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम उन लोगों से अलग हैं। किसी पार्टी से व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों से पार्टी बनती है। जनसुराज जो ये बताती है कि हम एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, तो आप जैसे लोग जब आपने कहते हैं कि मैंने हाई स्कूल का मैदान भर दिया जो कोई नहीं भर पाया, आपका फाउंडेशन इतना काम कर रहा है और बाकायदा आपने कहा कि वो लिखितम है, मतलब लिखित तौर पर है, फिर भी जनसुराज से क्या आपने कहा कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ? आज हमारे यहाँ 1 यूनिट खून के लिए व्यक्ति जो है वो मर जा रहा है, लेकिन आज तक कहीं अनुशंसा भी नहीं करी गई है कि चकाई में ब्लड बैंक की व्यवस्था हो। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। संजय प्रसाद जो जेडीयू के दिग्गज नेता थे, जिनके साथ अनबन की खबरें मंचों पर आई थी, अखाड़ा में तब्दील हो गया था, वो भी निर्दलीय उतर गए हैं। चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे रोजगार के लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, ऐसे में एक भी सुविधा आज तक चकाई विधानसभा के लोगों को नहीं मिली। और आज की डेट में कल जो बीत गया वो कल दोबारा घूम के आता नहीं। जिन लोगों ने मेरे को आगे किया, मैं उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जिस पंचायत में जिस गांव में स्कूल बने हुए हैं, उस गांव में आप जाके सर्वे कीजिए, उस गांव और उस पंचायत के 70% बच्चे, नामांकन जरूर सरकारी स्कूल में हुआ है, लेकिन वो सारे पढ़ने जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। हम लोग की टीम निकल चुकी है अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर। इस वक्त हमें चकाई विधानसभा सीट, जो बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पर मंत्री सुमित सिंह का ये क्षेत्र है, जहाँ से वो इस वक्त विधायक हैं, निर्दलीय रहे और मंत्री हैं। इस बार जेडीयू के टिकट पर जो है एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ कई तरह के कयास थे कि आरजेडी से शायद जेएमएम के कोटे में जाए, लेकिन यहाँ से सावित्री देवी जो हैं वो प्रत्याशी बने हैं। जेएमएम ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। संजय प्रसाद जो जेडीयू के दिग्गज नेता थे, जिनके साथ अनबन की खबरें मंचों पर आई थी, अखाड़ा में तब्दील हो गया था, वो भी निर्दलीय उतर गए हैं। और इस बीच एक और नाम है जो जोरों से चर्चा में है, चंदन सिंह। चंदन सिंह की पहचान चंदन सिंह फाउंडेशन से। उनका दावा है कि पिछले 4 सालों से वो इतना काम कर रहे हैं जितना कोई प्रत्याशी या जीता हुआ कोई जो है जनप्रतिनिधि न कर पाए। तो सीधे हम उनसे मुखातिब होते हैं। कई सवाल हैं जो उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का और सब्सक्राइबर का। चंदन जी, चकाई विधानसभा से 2 लोग जो हैं, एक तरफ सुमित सिंह का परिवार हो या फिर कह लीजिए कि जो फाल्गुनी यादव जी का परिवार है, संजय प्रसाद मैदान में उतर गए हैं। उनके साथ भी काफ़ी जो है वो भीड़ दिख रही है। जेएमएम ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में चंदन सिंह चकाई में खुद को कहाँ पाते हैं, कितना मजबूत पाते हैं, और टक्कर अगर मानते हैं तो किसको मानते हैं, किससे उनकी टक्कर है? पहले तो आपको एक चीज क्लियर करो, जेएमएम का कोई प्रत्याशी चकाई में है नहीं, और एनडीए का एक प्रत्याशी जो आपने बोला वो है, और एक राजद का है। गठबंधन बिहार में जेएमएम के साथ टूट चुका है। ऑफिशियल बयान जो उनका है वो ऐसा ही है। और संजय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को चकाई विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सबने बहुत बार मौके दिए। संजय जी 12 साल एमएलसी रहे चकाई के। 12 साल में सार्वजनिक 12 योजनाएं नहीं है पूरे विधानसभा में उनकी, जो सार्वजनिक जगह पर। और बाकी ये 2 परिवार की आपने बात करी, 60-70 सालों से इन्हीं दोनों परिवार का राज चल रहा है। और जब से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तब से चकाई में एक मुद्दा रहा है हमेशा कि चकाई का अनुमंडल बनाना है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक चुनावी जुमला, जिसको कहते हैं चुनावी जुमला, बन के रह गया। वो सिर्फ चुनाव के समय ये मुद्दा आगे आता है, फिर जैसे चुनाव खत्म होता है ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके साथ बाकी जो मूलभूत जरूरतें एक आम आदमी की, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे रोजगार के लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, ऐसे में एक भी सुविधा आज तक चकाई विधानसभा के लोगों को नहीं मिली। एक सवाल ले लेते हैं। मंत्री सुमित सिंह का यह दावा है कि हमने पिछले 5 साल में जितना काम किया, वो दावा करते हैं कि आप पंचायत में जाइए और ये साबित कर दीजिए कि हमने काम नहीं किया है। हाई स्कूल खुलवाया है, सड़कें बनाई है, पुल पुलिया बनाई है। दावा करते हैं कि जितने आसपास के विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आप जाइए और चकाई जाइए। जितना करोड़ का प्रोजेक्ट हम लाए हैं चकाई के लिए और आगे भी लाएंगे, उतना कोई नहीं ला पाया। तो एक परसेप्शन बन रहा है कि सुमित सिंह जो है एक अनेक नैरेटिव गढ़ने में सफल हो गए हैं कि बाकी प्रत्याशियों से अच्छा काम किया है, और वोट इसी आधार पर होता है कि ज़्यादा अच्छा कौन है। ऐसे में चंदन सिंह इस परसेप्शन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो बातें आपने बोली, बात ये सही भी। जितने पुल और सड़क वो यहाँ लेके आए,
शायद आसपास के विधानसभा में नहीं है। लेकिन जो गुणवत्ता की अगर बात करी जाए, जितने पुल और सड़क बने हैं या जो लेके आए, कुछ तो अभी बस शिलान्यास होके रह गए, जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, और जो हो चुके हैं उनकी आयु 2 साल से ज्यादा नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में आप कितनी भी योजनाएं लेके आ जाए चकाई विधानसभा में, जब वो चले ही नहीं, जब वो किसी के उपयोग में ही नहीं आए, तो इन सारी योजनाओं का क्या फायदा, क्या जरूरत है इन सब योजनाओं की। एक इथेनॉल प्लांट है जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि भाई चकाई जैसे विधानसभा क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट शुरू हो गया है, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आने वाले वक्त में और मौका मिलेगा तो और रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। तो नहीं लगता कि फिर बरनार जलाशय एक मुद्दा है जो उधर से परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, बताया जाए बरनार जलाशय 50 सालों से लंबित था, अब देखिए इसका शिलान्यास हो गया, इस बार हम जीत कर आएंगे और काम फटाफट हो जाएगा, सिंचाई में फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा उसको लेकर के। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बरनार जलाशय योजना की कहीं नहीं हुई है। हम उस दिन ऑनलाइन उद्घाटन भी होने वाला था, बोर्ड भलो लग गया हो, लेकिन हमने नीतीश कुमार के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उस पे हमने चेक किया, हमारे लोगों ने चेक किया, उस पे तो कहीं इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भलो आप उद्घाटन करते रहिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। उसके साथ और चीज़ें जो है जो यहाँ के लोगों के लिए नैरेटिव्स जो आप बोल रहे थे, वो नैरेटिव्स इस तरीके का मतलब बनाया जा रहा है, परसेप्शन इस तरीके का बनाया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। आपको लगभग आपके पूरे परिवार को, दादाजी से लेके भाई से लेके आप तक, हर एक व्यक्ति ने भरोसा जताया, आपको वोट दिया, आपको जिताया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया वो यहाँ की जनता बहुत अच्छे से बता सकती है। हमारा देखिए मेन मोटो क्या है, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। 70 सालों में जो व्यवस्था नहीं हुई वो व्यवस्था हम लोग लाना चाह रहे हैं। अभी आप खुद गांव-गांव जाइए, देखिए जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, सब बोलेगा कि हमारा अनाज कटता है। लेकिन जो अनाज कटता है उसके बारे में आज तक कोई नेता अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखता है कि अनाज जो कट रहा है वो अनाज को कटना हम बंद कराएंगे। आज हमारे यहाँ 1 यूनिट खून के लिए व्यक्ति जो है वो मर जा रहा है, लेकिन आज तक कहीं अनुशंसा भी नहीं करी गई है कि चकाई में ब्लड बैंक की व्यवस्था हो। स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन स्कूल जिस पंचायत में जिस गांव में स्कूल बने हुए हैं, उस गांव में आप जाके सर्वे कीजिए, उस गांव और उस पंचायत के 70% बच्चे, नामांकन जरूर सरकारी स्कूल में हुआ है, लेकिन वो सारे पढ़ने जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। खिचड़ी जो मिलती है वहाँ खाने के लिए पर डे आप देखे होंगे 7 दिन का अलग अलग मेन्यू होता है। हम जहाँ दीवार में लिखा हुआ पढ़े हैं, लेकिन 7 दिन जाइएगा आपको खिचड़ी मिलेगी, और खिचड़ी भी ऐसे चावल की जो हमारे यहाँ आपके भेड़ बकरी भी नहीं खाए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दावा जो किया जा रहा है कि स्कूल बने हैं, अस्पताल बने, आपका इंफ्रा तो बना है, लेकिन व्यवस्था नहीं है वहाँ। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल आप में आया जब आप अपने लोगों को स्पीच दे रहे थे, बता रहे थे, ये बहुत अच्छी बात होती है, आप कार्यकर्ताओं को समझा रहे होते कि नैरेटिव किस तरीके से वो तोड़ना है। सावित्री देवी का जिक्र कर रहे थे आप कि उनसे मुलाकात हुई और कहा कि 5 साल उम्र हमारा हो गया है, तो 5 साल हमको विधायक जो है बनने दीजिए। तो वो मीटिंग का क्या रहा, आपने जो जवाब दिया वो क्या जवाब दिया था? देखिए वो जैसे हर जगह जहाँ वो जा रहे हैं, हर जगह वो लोगों को यही बोल रहे हैं कि अबरी लास्ट 5 साल है, एकर बाद अब चुनाव हम न लड़बो। लेकिन आपको जो हम अभी 5 साल दें दोबारा, हमने आपको पहले भी, आपके परिवार को पहले भी हमने बहुत समय दिया, और आज की डेट में कल जो बीत गया वो कल दोबारा घूम के आता नहीं। 5 साल आपको हम फिर दें, फिर 5 साल हम उसी गर्व की स्थिति में चले जाए, वो सारी व्यवस्थाएं जो हमको मिलनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं हमको ना मिले, फिर तो हम 5 साल और पीछे चले जाएंगे ना। क्योंकि आज का टाइम है, डिजिटली टाइम है, बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ रही है, और हम जानबूझ के आपको सिर्फ आपके लाभ के लिए 5 साल दे दें। आपकी उम्र हो गई, आपकी उम्र हो गई है, आपके परिवार का विकास करना, आपके परिवार के विकास के लिए हम लोग 5 साल दे दे। मतलब अभी चकाई विधानसभा में चाहे सोनो प्रखंड हो चाहे चकाई प्रखंड हो, यहाँ जितने परिवार हैं, इन परिवारों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपने और अपने परिवार से मतलब है कि हमारे लिए आप 5 साल दे दीजिए। तो इसमें विकास चंदन जी, एक और सवाल मैं लोगों से बात करता हूँ। एक बार मैं इससे पहले भी गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक ढाबा था, जगह का मुझे नाम याद नहीं है, वो बता रहे चंदन सिंह फाउंडेशन जितना काम किया है, व्यक्तिगत तौर पर जो लाभ पहुंचाया है, इसका फ़ायदा तो मिलने वाला है, लेकिन वो बता रहे थे अगर किसी गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तब लड़ाई उनके लिए थोड़ी टफ होगी। लेकिन अगर जैसे आपकी मुलाकात लोजपा के सांसद से हुई थी, अरुण भारती जी से,
तो कहते हैं अगर उनको एनडीए से मिल जाता है या महागठबंधन से तब या जनसुराज से भी तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको पर्सनली फ़ायदा पहुंचाया है, चाहे वो अस्पताल के जरिए हो, एम्बुलेंस व्यवस्था हो या फिर कंप्यूटर वाली शिक्षा देनी हो। तो क्या लगता है कि शायद गठबंधन का साथ मिला होता, पार्टी का साथ मिला होता तो थोड़ी मजबूत स्थिति में होते, क्योंकि वोट लास्ट में प्रभावित वैसे होता है ना कि कौन जीत रहा है, तो उसको कैसे आप तोड़िएगा कि भाई हम जीत रहे हैं, हम हैं रेस में, क्योंकि अल्टीमेटली वोट उस तरीके से होता है। देखिए, मेरा शुरू से मानना है कि किसी पार्टी से व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों से पार्टी बनती है। आज जितने लोग हमारे यहाँ देख रहे हैं, अभी हम सब आज चाहेंगे तो आज हम लोग एक नई पार्टी खड़ी कर लेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लोगों के अंदर जो नैरेटिव डाला हुआ है, चाहे आपने बोला हमारे सांसद अरुण भारती जी से हमने मुलाकात करी, हमने वो जो मुलाकात करी थी वो मुलाकात सिर्फ इसलिए करी गई थी कि हमारे ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों से जो जाति और आवासीय के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में जो कुव्यवस्थाएं हैं, ड्राइवर का एम्बुलेंस दारू पी के घूमता है, उसके बाद अस्पताल में 9 डॉक्टर अपॉइंट है ऑन पेपर, लेकिन वहां आप जाइएगा एक भी डॉक्टर नहीं मिलता है, और एक डॉक्टर आएगा भी तो वो रेफर की पर्ची भरता है, पेशेंट को नहीं देखता है। ऐसी स्थिति में हम लोग वो लेके गए थे। और रही बात पार्टी की टिकट की, हम डायरेक्ट हमने सामने से, प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। मेरा अगला सवाल वही था, मैं इस पे आने वाला था, सवाल पूछ लेता हूँ। जनसुराज जो ये बताते हैं कि हम एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, तो आप जैसे लोग जब आपने कहते हैं कि मैंने हाई स्कूल का मैदान भर दिया जो कोई नहीं भर पाया, आपका फाउंडेशन इतना काम कर रहा है और बाकायदा आपने कहा कि वो लिखितम है, मतलब लिखित तौर पर है, फिर भी जनसुराज से क्या आपने कहा कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, जनसुराज ने आपको मौका क्यों, क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्योंकि जनसुराज अगर कम से कम लिख से हटकर बोल रही है कि हम व्यवस्था कायम करेंगे, तो क्या आपने कोशिश ही नहीं की या कोशिश की तो बात नहीं बनी? शायद बिहार में मैं एक इकलौता ऐसा आदमी होऊंगा जिसने जनसुराज के टिकट को सामने से मना कर दिया हो। आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज ने ऑफर किया और आपने टिकट मना कर दिया? सामने से मना किया। जनसुराज के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे जिला में, हम्म। सबको बहुत अच्छे से मालूम था। हमारे पास 14 तारीख को फोन आया था कि आप जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे। 14 महीने के नाम बताइए, इसी 14 की तारीख। इसी 14 तारीख को फोन आया था, आप जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे क्या? हमने बोला कि हमको 2 से 3 दिन का समय चाहिए, हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे। उन्होंने समय लिया। फिर उनका फोन आया 17 तारीख को, हमसे मिले भी लोग जिला में कि जनसुराज से टिकट लेना है, शाम को आपको चलना है। हमने उनको मना नहीं किया था। हमने उनको बोला कि हम अपनी टीम ने हमारे अभी जवाब नहीं, क्योंकि हमारा शुरू से काम है। आज इतना मजबूत जो हमारा संगठन बना है वो सिर्फ टीम के बदौलत बना। हम लोग टीम वर्क पे बहुत विश्वास करते हैं। हमने अपनी टीम, जहां जहां हमारी टीमें थी पूरे विधानसभा में, सबको हमने मैसेज वो पास ऑन किया कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, जनसुराज से जनसुराज के लोग अप्रोच कर रहे हैं और टिकट के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे लोगों का कहना था कि जो लोग उनके साथ 3 साल चले, उन्होंने उनको टिकट नहीं दी और आपको हेलीकॉप्टर की तरह जनसुराज से उतार रहे हैं, क्या वो जो 4 संभावित प्रत्याशी थे वो आपके सपोर्ट में आएंगे? हमारे लोगों का जो सीधा प्रश्न था। आपको डर था कि अंदरूनी खेल हो सकता है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो अंदर से सपोर्ट ना करें? तो हमारे लोगों ने बोला कि हमारी जो टीम है, आज तक हमने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, आज तक हमने किसी नेता का जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने अपनी टीम बनाई है, चंदन सिंह फाउंडेशन की टीम है, और चंदन सिंह फाउंडेशन की टीम को चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी के टिकट की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल एक ये है, इतना पैसा आप कहाँ से लाते हैं? लोगों से बात होती है, बोलते हैं कि बहुत पैसा चंदन जी के पास है। अगर व्यक्तिगत तौर पर इतने लोगों को आप लाभ पहुँचा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप ये कहते हैं कि सड़क पुल बनाने से कुछ नहीं होगा, तो आप जो ब्लड बैंक की बात करते हैं, कंप्यूटर वाली शिक्षा देने की बात करते हैं, अस्पताल में लोगों की मदद करते हैं। शायद मेरे पास एक लिस्ट भी है, मैंने फुरकान जी से मांगा, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जब आप इधर बात कर रहे थे, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा कि हाँ, पीछे वाला है। जो आप काम कर चुके हैं, 3,511 बहन बेटियों की शादी में उपहार सामग्री भेंट सहयोग दिया, 3,236 मरीज को इलाज के लिए आर्थिक सहयोग दवा उपलब्ध कराया गया, 3150 बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दिया गया, 4842 यानी ऐसे कहते हैं 4,842 लोगों को श्राद्ध में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया गया, 37 अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च है। बाकायदा लंबा लिस्ट है, पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। इतना जो आप मदद कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? पैसा हम कमाते हैं, और हमारी टीम जो है, हमारे 500 लोग हैं हमारी टीम में जो सक्रिय हैं, जिनका अपना व्यापार है। जो व्यापार बिहार में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, बम्बई में है,
तो हम लोगों ने और जितने भी लोग हम 500 लोगों की जो टीम बता रहे हैं, ये सब गरीब परिवार से निकले हुए लोग हैं। कोई आईटी सेक्टर में है जिसका पैकेज साल का 48 लाख है, कोई दूसरे सेक्टर में जिनका पैकेज 1.5 करोड़ से ऊपर का है। तो ऐसे लोगों का हमारा एक टीम है और हम खुद बाय कास्ट हम लोग का जो है, हम लोग का बनिया जो समाज जो होता है, हम बाय कास्ट वैसे राजपूत हैं, लेकिन हमारा कर्म जो बचपन से है बनिया वाला कर्म है। हम लोग का चावल का व्यापार है और पैन इंडिया हम लोग चावल बेचते हैं, तो हमारा बनिया समुदाय भी है। तो वहाँ से हम लोग हर महीने उनसे कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं और हमारी एक शुरू से आदत है, हम लोग पैसे के रूप में किसी से मदद नहीं लेते। अभी जितने लोगों का आपने पढ़ा लिस्ट में, इसमें से एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमने उसको पैसा दिया। हमने व्यवस्था दी। आप ये कहते हैं कि भाई इतने लोग हैं, इसकी ज़रूरतें हैं, तो वो सामान आपके पास आ जाता है, इस तरह की व्यवस्था है। वो सामान हमारे पास आ जाता है। अगर हमने 3,000 लगभग बेटियों की जो हमने शादियाँ में सामान दिया, तो उसमें कई लोग हैं, किसी ने 100 बक्से दे दिए, किसी ने 100 गद्दे दे दिए, किसी ने चद्दर दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। उस व्यवस्था से हम लोगों की मदद करते हैं। इसमें दूर-दूर तक पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इन्वॉल्वमेंट पैसे की सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल, खाना-पीना, बस इन्हीं सब चीज़ों में लोगों की जो हमने मदद करी है, वो हमने व्यवस्थाएँ माँगी हैं। हमारी टीम ने अरेंज करी है और वो हमने लोगों तक पहुँचाई। अगला सवाल ये होगा कि आप जो भी मीटिंग कर रहे थे, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा थे। क्या कुछ लोग आए आपकी मदद के लिए, ठीक है, लेकिन अभी शमशाद आलम को जम्मू से टिकट दिया गया और ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया, तो सारे अल्पसंख्यक जो है, जो आरजेडी से टूट रहे थे कि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वो एक तरफ महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या चकाई में जो अल्पसंख्यक समाज है, वो आपके साथ खड़ा होगा? तो क्यों होगा, वजह क्या है इसकी? देखिए जमुई में शमशाद आलम जी को टिकट मिला, अल्पसंख्यक समाज से हैं। अच्छी बात है, उनको मिलना भी चाहिए और अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं जगह मिले, ये हम भी मानते हैं। लेकिन वो जमुई के प्रत्याशी हैं, वो चकाई विधानसभा के प्रत्याशी नहीं है। अगर वो जीतेंगे तो वो जमुई के लिए काम करेंगे, चकाई के लिए काम नहीं करेंगे। और चकाई में राजद के जो प्रत्याशी हैं, उनका खानदानी चला हुआ आता, खानदान ही उनका चल रहा है कि वो हर बार वो लोग जीतते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो हमारे चकाई विधानसभा के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम तो खैर नहीं बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हम सबको भाई की तरह मानते हैं, दोस्त भाई और चाचा की तरह, हम सबके साथ यही ट्रीटमेंट रहता है हमारा। पर वो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे वर्ग है, युवा लोग हैं, उनको मालूम है शमशाद जी जीतेंगे तो जमुई के लिए भला करेंगे, उनके चकाई में वो ब्लड बैंक बनवाने नहीं आ रहे। आप किसके साथ सेटिंग किए हैं? इस तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि आप सुमित सिंह जी को समर्थन दे दिए हैं, कोई कह रहा है कि भैया सावित्री जी से डील कर लिए हैं आप। तो किसके साथ डील हुई है आपकी? सेटिंग किसके साथ हुई है? कितना पैसा आपको मिला है सेटिंग में? देखिए, पहली बात तो है कि चंदन सिंह के साथ सेटलमेंट करने की किसी की हैसियत नहीं है। और 4 साल हमने अपने लोगों के लिए काम किया और जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया, जिन लोगों ने मेरे को आगे किया, मैं उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये काम जितने भी हैं वो पॉलिटिशियंस के काम है। मैं चकाई का लड़का हूँ, चकाई का बेटा हूँ और चकाई के हर उस व्यवस्था के लिए लड़ाई कर रहा हूँ जो आज तक इन्हीं परिवारों ने व्यवस्था यहाँ तक पहुँचने नहीं दी है। इसलिए जितनी भी ये बातें हो रही हैं, जस्ट इन केस एक अफवाह है। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि आप महागठबंधन या एनडीए प्रत्याशी से खुद को कैसे आगे कर सकते हैं। ये सारा वही रीजन है, क्योंकि जितने भी यहाँ प्रत्याशी है, सबको कहीं ना कहीं डर है, अगर हम लोगों का विरासत अगर कोई उखाड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चंदन सिंह और उसकी टीम, यही लोग हमारी विरासत उखाड़ सकते हैं। तो गलत नैरेटिव अगर हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर ये आएगा कि जब वो उसी से मिल गया है तो हम लोग भी उसी को समर्थन कर देते हैं। पर ये जितनी भी बातें चल रही है सारी अफवाहें हैं, ऐसा इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अब 15 दिन का वक्त बचा है। एग्रेसिवली आप 4 मुद्दे, ऐसे तो आप बहुत मुद्दे गिना रहे हैं। अगर आपको कहा जाए उँगलियों पे कि 4 मुद्दे हैं, क्योंकि आप हर बात का ज़िक्र करेंगे तो लोगों के दिमाग से में शायद ऊपर जाएगा। 4 मुख्य मुद्दा वो कौन-सा होगा? आप कम शब्द बता दीजिए कि भाई ये हमारा मुद्दा होगा, जो लोगों को आप बताना चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हम उन लोगों से अलग हैं। देखिए, पहला मुद्दा हमारा रहेगा अनुमंडल सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य की हर वो सुविधाएं जो अस्पताल खुले तो हैं उसमें व्यवस्था नहीं है, उसके साथ हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बने, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं।
तीसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार हम जितनी भी व्यवस्था चकाई में लेके आएंगे उन सारी व्यवस्थाओं में यहाँ के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। और चौथी चीज है शिक्षा। और हमको लगता है कि शिक्षा अगर हर एक व्यक्ति को मिल जाए, क्योंकि मेरा पर्सनली सोच है कि चकाई विधानसभा में लगभग 90% लोग गरीब परिवार से आते हैं। मैं सभी लोगों को सहायता करके अमीर या उनकी हर समस्या को दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी और मेरी टीम की कहीं ना कहीं सोच है कि अगर उस घर में कोई पढ़ने वाला लड़का हो, अगर उसको हम पढ़ा लिखा दें, उसको पढ़ा लिखा के अगर कोई अफसर या कोई अधिकारी वो बन जाता है, तो उस घर की गरीबी जीवन भर के लिए दूर हो जाती है। इसलिए हम लोग शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लास्ट सवाल होगा। पहले पूछना चला, मिस हो गया था। आपने कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी आती, लेकिन क्या आप इसको मानते हैं कि राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद सबकी ज़रूरत होती है? मुझे लगता है राजनीति में प्यार और भरोसे और साहस की जरूरत होती है बस। चलिए, तो हमारे साथ चंदन सिंह थे, जिनकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि लगातार 4 सालों से काम किया और बाकायदा एक लंबी लिस्ट है, और ये कहते हैं कि हमने लिखित तौर पर ये काम किया है, और ये व्यवस्था बदलने की बात करते हैं कि 2 परिवार यहाँ से शासन करते आए हैं। और मैं इन मुद्दों को लेकर जाऊँ, वो आपने सुना। चकाई की राजनीति काफ़ी दिलचस्प है। पिछली बार भी हॉट सीट बना था और इस बार भी ये हॉट सीट है, क्योंकि अलग-अलग प्रत्याशी, जो हमने पहले ही ज़िक्र किया कि कौन लोग कैसे जो है फिर से चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।